जिनका मुझे आइडिया है कि वो ज़्यादा हमने डिटेल में भी नहीं देखे, उनको हम रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, उसमें ट्रेस टेबल का टॉपिक है, चैप्टर 7 के कुछ टॉपिक्स रहते हैं एरेज वाले, और आज हम ट्रेस टेबल के क्वेश्चंस करेंगे। एरेज के से रिलेटेड जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह मंडे को मैं डिटेल से आपको एरेज का टॉपिक दोबारा कराऊंगा एक बार। उसकी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ मैं, ताकि वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, वो थ्योरेटिकली वो इतना अच्छा मुझे आई कैन अंडरस्टैंड, वो सही समझाया भी नहीं जाता, और आपको शायद समझ भी ना आया हो। अच्छा बेटा, फाइल हैंडलिंग, ये अच्छा बेटा, ये एक क्वेश्चन है, ये एक ही सूडो कोड है इसका। कुछ लाइंस हैं जो कि बेसिकली आप लोगों ने याद करनी है। कि आपने अभी तक हमने जितने भी सूडो कोड या प्रोग्राम्स देखे हैं, उसमें हमने सिर्फ यूजर से इनपुट लिया और हमने उसको डिस्प्ले कर दिया, कैलकुलेशन वगैरह करके हमने उसको डिस्प्ले कर दिया। हमने कहीं पे भी डेटा को स्टोर नहीं किया फाइल के अंदर। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली तो यही होना चाहिए कि आप जो भी रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं या जो भी यूजर से आप इनपुट ले रहे हैं, वो आप किसी फाइल से इनपुट लें और किसी फाइल में डेटा स्टोर करें, ताकि फ्यूचर में आप उसको कहीं भेजना चाहें तो भेज सकें, कहीं स्टोर करना चाहें स्टोर कर सकें रिजल्ट्स को। सो उसके लिए हम फाइल हैंडलिंग करते हैं। अच्छा, फाइल हैंडलिंग वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत सिंपल सा है। हमने सिर्फ एक लाइन रीड करनी है किसी भी फाइल से, और हमने एक ही लाइन जो है वो हमने डिस्प्ले करनी है। ठीक है, मतलब फाइल राइट करनी है हमने उसको। सो पर्पस ऑफ स्टोरिंग डेटा इन अ फाइल, ये थ्योरी बेटा आ सकती है, ये वाला क्वेश्चन कि व्हाई वी स्टोर डेटा इन फाइल्स। सो है तो ये सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है। फाइल में हम डेटा इसीलिए स्टोर करते हैं ताकि हम बाद में फ्यूचर में यूज कर सकें। Computer programs store data that will require again in a file, while any data stored in RAM will be lost when the computer is switched off. When data is saved to a file, it is stored it permanently. कि जो चीज़ आपको दोबारा जरूरत चाहिए वो होती है, उसको हम फाइल के अंदर स्टोर करते हैं। और क्योंकि अगर अभी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर बंद हो जाए, तो मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस कर रहा हूँ फाइल के अंदर वो सेव नहीं होंगी। सो इसलिए हम उसको अगर फाइल के अंदर सेव कर लेते हैं तो वो डेटा परमानेंटली स्टोर है। Now, data stored in a file can thus be accessed by the same program at a later date or accessed by another program. आप उसको सेम प्रोग्राम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रोग्राम के थ्रू आप बाद में, फॉर एग्जांपल हफ्ते बाद अगर आपने यूज करना है हफ्ते बाद यूज कर लें, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो आपकी मर्जी है। The data stored in a file can also be sent to be used on another computer or computers. आप उसको डेटा सेंड भी कर सकते हो। एंड द स्टोरेज ऑफ डेटा इन फाइल्स वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फीचर ऑफ प्रोग्रामिंग, और सबसे ज्यादा यूज होता है ये वाला फीचर प्रोग्रामिंग का। तो ये तो इसके यूजेस हैं। इसको अगर मैं समराइज करूं तो दो तीन पॉइंट्स बनते हैं। बेसिकली हम इसको क्यों यूज करते हैं, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, व्हाई वी स्टोर डेटा इन फाइल्स। तो अगर हम एक क्वेश्चन बना दें, तो इस क्वेश्चन के अगर मैं समराइज करूं ऊपर वाले पैराग्राफ को, तो दो तीन पॉइंट्स बनते हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू एडिट द फाइल्स लेटर, टू सेंड द डेटा और फाइल्स इलेक्ट्रॉनिकल। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट्स बनते हैं अगर आप एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। बेटा पता नहीं, देखते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद आ जाए यूजिंग फाइल्स। एवरी फाइल इज आइडेंटिफाइड बाय फाइल नेम। आपके पास सबसे पहले एक ये पॉइंट अपने इसमें याद रखना है कि हर जो फाइल होगी उसका फाइल नेम जरूर हो, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल जरा देख लें, हमने उस फाइल को, हमने इसमें स्टेप्स क्या करने हैं, मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। आपने सबसे पहले, दीज आर बेसिकली स्टेप्स टू रीड और राइट डेटा फ्रॉम फाइल यूजिंग पाइथन। ठीक है, यूजिंग पाइथन या यूजिंग सूडो कोड कोई भी है।
तो ये आपकी जो स्टेप्स हैं, आपने सबसे पहले फाइल को ओपन करना। ओपन फाइल, रीड और राइट डेटा, एंड देन क्लोज फाइल। ये तीन स्टेप्स हैं जो कि हमने बेसिकली करने होते हैं। ये इसका अगर आपका क्वेश्चन आता भी है तो ये मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स का ही आएगा, उसमें ये तीन ही स्टेप्स होंगे। ठीक है, अपने फाइल को ओपन करना है, उसके बाद आपने उसको रीड या राइट करना है, और उसके बाद अपने इसको क्लोज करना है। नाउ एग्जांपल्स, writing a line of text to a file and reading the line of text back from the file। क्या आप उसको किस तरीके से रीड कैसे करते हो, राइट कैसे करते हो? ये इसका सूडो कोड है, जरा सूडो कोड देख लें पहले, उसके बाद हम उसके प्रोग्राम पे आते हैं। ये बेटा कमेंट्स हैं, ठीक है, ये कमेंटिंग हमने करनी होती है सूडो कोड में, डबल स्लैश के साथ आप सिंगल लाइन सर ये कमेंट। कंपल्सरी कमेंटिंग देना? बेटा कमेंटिंग करना कंपलसरी ऐसा प्रोग्रामिंग में नहीं है हमारी, आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, आपने हर 2-3 लाइन के बाद आपने कमेंटिंग करनी है, क्योंकि इसके मार्क्स हैं। अभी हम वो पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो हमारा सूडो कोड के क्वेश्चंस हैं, और पहले तो हम सूडो कोड की प्रैक्टिस करेंगे भी, ये जो एक हफ्ता है हमारा। और उसमें मैं आपको कुछ एक्टिविटीज दूंगा, कुछ पास पेपर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। कुछ हमने किए भी हैं, एल्गोरिथम सूडो कोड हमने लिखे भी हैं, लेकिन हम थोड़ा एडवांस लेवल पे इसको लेके जाएंगे। पहले हफ्ता एक उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद पास पेपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि ये है कि वो वाला क्वेश्चन आपका बेटा, उसमें अगेन 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें अगर आप 8 से 10 नंबर भी ले लेते हो तो बहुत बड़ी बात है वो। ठीक है, तो 10 नंबर बहुत है उसमें, 5-6 भी आ जाए वही बहुत है। तो मेरा बस ये है कि हर बच्चा कम से कम उसमें से 5 to 6 मार्क्स कम से कम सिक्योर करे 15 मार्क्स के क्वेश्चन में से। सर वैसे आप कहते हैं कि प्रोग्रामिंग अगर मिस भी हो जाए तो बाकी बेहतरीन अगर याद हो तो सही होता है। बेटा प्रोग्रामिंग तो जरूरी नहीं है, लेकिन सूडो कोड लिखना जो है वो आपको उसकी बेसिक्स आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, बेसिक्स आनी चाहिए। वो वाला 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वो वही मैं कहता हूँ कि उसमें से हम इतना तो हम कर लेंगे कि सबके 5-6 नंबर तो आ ही जाएंगे, जिसको कुछ भी नहीं मतलब समझ आई ठीक है। प्रोग्रामिंग की। 5-6 नंबर तो इंशाल्लाह वो भी ले लेगा। डिक्लेरेशन तो समझ आ जाएगी ना, डिक्लेयर कैसे करना है वेरिएबल को, इतना तो पता चल गया ना। ठीक है, इफ स्टेटमेंट लगानी तो मेरे ख्याल में आप लोगों को आ जाएगी। जी। तो 2-3 इस तरह के हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे हम इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो उसमें से ये है कि 5-6 नंबर भी आ जाते हैं, बाकी हो जाएगा पेपर इसका। P2 में मार्क्स सिक्योर करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू P1, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है ज्यादा। इसमें आपने समझना है, इसमें अपने रट्टे शट्टे नहीं लगाने हुए खास। और दूसरा ये कि P2 में आपका जो थ्रेशोल्ड होता है वो भी बहुत कम होता है। तो इसमें अगर आप 60 to 70% भी लेते हो तो आपका ए ग्रेड आराम सुकून से आ जाता है। अच्छा जी, डिक्लेयर। सबसे पहले बेटा हम इसमें जो डिक्लेरेशन करेंगे फाइल वाले में, टेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, ये वेरिएबल है और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप पहली बार यूज हो रही है। 4 डेटा टाइप्स हमने जो पढ़ी थी, इंटीजर, रियल, चार और स्ट्रिंग, ये 4 डेटा टाइप्स हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम पूरी की पूरी एक लाइन लिख रहे हैं तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में है। देन डिक्लेयर माई फाइल एज स्ट्रिंग, और ये हमारा फाइल, ये वाला वेरिएबल ये लाइन के लिए, ठीक है, एक लाइन के लिए, और ये वाला फाइल के लिए। ठीक है, वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एज नॉर्मल, नॉर्मल जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम डिक्लेरेशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद माई फाइल इज इक्वल टू माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, ये बेटा वो फाइल होगी जिसके अंदर आप डेटा राइट करेंगे। ठीक है, जहां पे आपने राइट करना है डेटा, ये बेसिकली वो वाली फाइल। ठीक है, इस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। डॉट टी एक्स टी नोट पैड की फाइल होती है, और ये इसका फाइल नेम कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपकी फाइल का नाम होगा आप उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बेसिकली आपने इसको एक वेरिएबल दे दिया फाइल। नाउ राइटिंग द लाइन ऑन द टेक्स्ट टू द फाइल। सबसे पहले आप फाइल को ओपन करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा था फाइल को ओपन करना है हमने। ओपन करने के लिए आप ये वाली सूडो कोड में ये कमांड लिखें, ओपन, उसके बाद माई फाइल। माई फाइल ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला वेरिएबल। ओपन माई फाइल फॉर राइट, आपने ओपन किसको करना है, माई फाइल को। ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर हमने पूरी पूरी फाइल स्टोर की हुई है। ठीक है, तो बेसिकली हम इस फाइल को स्टोर कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं।
और ये पर्पज है उसका। ठीक, किस पर्पज के लिए ओपन करना है ये आपने उसमें लिखना पड़ेगा। सो ये बेसिकली आप इसमें राइट लिख का मतलब ये है कि आप इस राइटिंग के लिए लिख रहे हैं, आप इस फाइल के ऊपर राइट करोगे। क्या राइट करोगे? आउटपुट दिस, सिंपल आउटपुट की स्टेटमेंट। आउटपुट की आप प्रिंट भी लिख सकते हो। अच्छा, ये वाला जो है ये फाइल के अंदर राइट नहीं होगा, ठीक है, ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। इनपुट टेक्स्ट लाइन, ये जैसे हमारा इनपुट स्टेटमेंट है वैसे ही है, और उसके बाद राइट फाइल टेक्स्ट लाइन, उसके बाद ये कॉमा नहीं है बेटा बीच में, राइट फाइल टेक्स्ट लाइन। आप ये राइट फाइल की जो स्टेटमेंट होती है ये बेसिकली इस पूरी की पूरी लाइन को आपकी फाइल के अंदर स्टोर कर, और उसके बाद आप फाइल को क्लोज करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज करें। बेटा ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लें प्लीज। क्लियर है सर। नहीं सर। बेटा क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब सेम इज फॉर रीडिंग द फाइल। ये हमने फाइल के अंदर राइट कर लिया, यहाँ पे यूजर जो भी लाइन लिखेगा ना, जो भी लाइन लिखेगा वो हमारी इस फाइल के अंदर राइट हो जाएगी। अब इसको मैं कोशिश करता हूँ पाइथन ओपन करके इसको प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद रीडिंग द लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द फाइल, उसके बाद आपने रीड करना है उसको, मतलब अब रीडिंग हमने करनी है, पहले हमने राइट किया था, अब रीड करेंगे। आउटपुट, ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, द फाइल कंटेन्स दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट, ओपन माय फाइल फॉर रीड। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऊपर ओपन किया था, ठीक है। ओपन की ये स्टेटमेंट ये सेम रहेगी, रीड कर रहे हैं राइट कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, पर्पस आप राइट की जगह रीड आ जाएगा, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट थी ना, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स देखें, ये दोनों स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, राइट की जगह सिर्फ रीड आ जाएगा। उसके बाद रीड फाइल टेक्स्ट लाइन एंड आउटपुट टेक्स्ट लाइन क्लोज फाइल, यहां से आपने रीड फाइल कर दिया, ठीक है। ये फाइल से रीड करेगा, क्योंकि हम फाइल से रीड कर रहे हैं तो यूजर से इनपुट लेने की तो जरूरत नहीं है हमें, तो आप फाइल से रीड करो और उसको डिस्प्ले कर दो, तो ये स्क्रीन के ऊपर वो फाइल आपकी उसमें डिस्प्ले हो जाएगी, और उसके बाद आप फाइल को क्लोज कर दें। बस सीक्वेंस याद रखिएगा, फाइल ओपन करनी है, उसके बाद रीड करना है या राइट करना है, और उसके बाद आपने उसको क्लोज करना है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, ये पाइथन का इसका प्रोग्राम है, अब देखता हूँ। सर हम भी खोले थे पाइथन साथ साथ। पहले मुझे खुद चेक करने दो जरा। अच्छा ही हो गया पाइथन को हाथ में लगाया। अच्छा बेटा, ये कोड है इसका, ठीक है। ये मैंने से लिख के चेक किया हुआ है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ, एक एक करके मैं एक एक लाइन करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने किधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर होता तो खैर वो हाईलाइट कर देता। अच्छा बेटा, अब जरा एक एक स्टेटमेंट करके देखते हैं। माई फाइल ओपन माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। अच्छा, अब इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, ये वाली जो फाइल है ये आपके फाइल होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। मैं अभी इसको अगर रन करूंगा तो ये एरर दे देगा, इसको फाइल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि फाइल तो बनाई नहीं हमने। और दूसरी चीज का जो ख्याल रखना है वो आपने ये करना है, आप इसको जब सेव करोगे, ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करने लगा हूँ फाइल को, ठीक है। मैंने ये डेस्कटॉप पे सेव, बल्कि डेस्कटॉप पे मेरे बहुत गंद पड़ा हुआ है, चलो खैर है, और इसको नाम दे देते हैं हम फाइल हैंडलिंग, ठीक है। मैंने उसको सेव कर दिया, अभी मैं इसको रन करूंगा चलेगा नहीं, रीजन बीइंग फाइल तो है ही नहीं जिसके ऊपर मैं राइट, तो मुझे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये फाइल उधर ही होनी चाहिए जहां पे आपकी जहाँ पे आपकी सोर्स फाइल पड़ी है। मतलब जब मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया ना पाइथन की फाइल को, तो ये वाली फाइल भी मेरी पाइथन में ही होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका नाम हम रखेंगे माई फाइल। अगेन स्पेलिंग का ख्याल रखना है, एम और एफ कैपिटल था मेरी कोडिंग में, यहाँ पे भी ये
मैंने सेम कोडिंग ही रखनी है, सेम फाइल ही रखनी है। सर इसको रन करे प्रोग्राम को। बेटा 1 मिनट करता हूँ। ठीक है, माई टेक्स्ट डॉट टी, अच्छा माई टेक्स्ट था, मैंने नाम माई फाइल रख दिया, इसको माई टेक्स्ट। और इसको आप रन करते हैं। प्लीज इंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो पाकिस्तान। सर ये हीलो हो गया। बस पाकिस्तान का हेलो ऐसे ही है आजकल। हम्म। लाइन नंबर 4 इन मॉड्यूल माई फाइल डॉट क्लोज है। 1 मिनट। अच्छा ये स्पेलिंग गलत है इसके, ठीक है यहाँ पे भी गलत है। ठीक है। अच्छा ये रीड और राइट दोनों हो गए, वो साथ वो भी चल पड़ा है। अब देखते हैं कि ये राइट हुआ या नहीं। ये मेरी नोटपैड की फाइल है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने जो प्रोग्राम में राइट किया था वो मेरा फाइल के अंदर भी ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली, अब इसका जरा प्रोग्रामिंग में देख लो। माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, डब्ल्यू इज फॉर राइटिंग, आर इज फॉर रीड। ठीक है, अभी मैं इसको जरा निकाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको हम निकाल देते हैं फिलहाल। ठीक है, सर हम ये इस तरह से तैयब प्रोग्राम हादी कौन है? तैयब जी हादी कौन है? सॉरी, ये तैयब तैयब हादी कौन है? तो ये बादी कौन है यार, पता नहीं। सर आपका हाल चाल पूछ रहे कुछ जानने वाले। निकाल देते हैं यार, हालचाल पूछने वर्ग वाले को, हाल मुझे नहीं चाहिए अपना। कोई पुराने स्टूडेंट। सर वो कह लव यू करने स्टूडेंट है। किधर गया? ये तो नहीं है, ये हादी है। चला गया सर, नहीं वो तैयब हादी लीव कर लिया। चलो, मेरे ख्याल में सर ये हाल ही वो पूछने अरबाज आया था। भट्ट वाला होगा। चलो, अच्छा खैर छोड़ो, इसको सेव करके रन करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसमें लिख देते हैं ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया, प्रोग्राम मेरा खत्म हो गया। अब इस फाइल को जरा आप चेक करेंगे तो जो भी आप लिखेंगे वो आपका बेसिकली इसमें रीड हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा, सॉरी। अब रीड के लिए आपने सिंपली यहाँ पे, ठीक है, ये रीड का कोड है। अगर लेट्स सपोज मैं इसको नहीं करता कुछ भी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फाइल को ओपन करना है, उसके बाद रीड के लिए ओपन किया, ये वाला मैसेज वैसे डिस्प्ले करिए ना भी करें तो भी खैर है। फाइल को ओपन किया, ओपन फाइल का नाम, उसके बाद कॉमा डाल के आर पर्पज रीड के लिए, उसके बाद टेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू माई टेक्स्ट डॉट रीड। ये एक वेरिएबल है जिसमें आपने, और ये फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली आपकी फाइल से एक लाइन को रीड करता है। उसके बाद आपने उसको प्रिंट कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। इसको जरा रन करके देखते हैं। ये कोड चैट पे कॉपी पेस्ट करेंगे, मैंने भी पाइथन खोला हुआ है, मैं भी जरा। क्या हुआ? सर ये कोड चैट पे कॉपी पेस्ट करेंगे। क्या कॉपी पेस्ट करूं? सर ये कोड जो है
सर इतना वेले टाइम नहीं है बढ़िया, हमारे तुम लोगों पास के सर, पास आप नोट्स कुछ में है ना? है HSC मैंने कहा। नोट्स में है ना बेटा कोड इसका? अच्छा, अब इसको जरा बेटा चेंज करके देख लेते हैं जरा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस और लिखता हूँ, हम देखते हैं कि फाइल उसको रीड करती है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब ये देखना है कि वो रीड करता है या नहीं। आप इसको रन करोगे तो ये बेसिकली आपकी फाइल से बेसिकली डेटा को रीड करने के लिए यूज होता है। तो ये आपकी रीडिंग एंड राइटिंग में का ये इसका प्रोग्राम का कोड है और ये इसका सूडो कोड है। बेटा ये क्लियर है? अच्छा, एक सर चीज का ये हमें ख्याल कैसे पता रखिएगा। चलेगा कि फाइल रीड कर लिया उसने? फाइल रीड कर लिया बेटा, वो हम साथ डिस्प्ले कर रहे हैं ना साथ। ठीक है, ये हमने ओके डिस्प्ले सर। इसीलिए किया ना। अच्छा ठीक ठीक है। हम डिस्प्ले करेंगे, हमें आउटपुट के ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज और इसका ख्याल रखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर राइट करता हूं दोबारा। अब इसमें होता यह है, ये उसके ऊपर ओवर राइट कर रहा है। आप इसी को अगर दोबारा रन करें, ठीक है, प्लीज एंटर द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल न्यू लाइन, मैं इसमें अगर लिखता हूं, अब जरा अगर आप फाइल को देखोगे तो पुराना वाला डेटा डिलीट कर देता है इसमें से। ठीक है, अच्छा ये हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ। उसके लिए आपने सिंपली करना ही है, आपने ये इसके जो फाइल जो पर्पस है ना, इसकी जगह आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं रहा अभी, मेरे ख्याल में ए है। रन करके देखते हैं, गलत हुआ पता चल जाएगा। न्यू लाइन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, हाँ वो आ गया उसमें। तो जब आप ये करोगे तो वो बेसिकली अपेंड करेगा उसको। ए इज फॉर अपेंड, अपेंड मीन्स वो पुराने वाले टेक्स्ट के साथ आपका नया टेक्स्ट ऐड करेगा। ठीक है, अब उसने पुराना वाला डिलीट नहीं किया। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वैसे ये है कि ऐसे रीड राइट करने का फायदा नहीं। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक लाइन रीड करनी है और एक लाइन राइट करनी है। बेटा ये क्लियर है? जी। अच्छा जी जी, जी सर। सर। अब आ जाए एक्टिविटी पे। यूज अ प्रोग्राम रिटन ये चोजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू अ फाइल, रीड इट बैक फ्रॉम अ फाइल। अच्छा ये तो ऊपर ही हुआ हुआ यार। यूज द कमेंट्स इन द सूडो कोड टू हेल्प यू कमेंट्स टू हाउ फाइल हैंडलिंग। ये ऊपर हुआ हुआ सारा, ये सर ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है। कमेंट्स होते हैं ये एज ए नरेट कर रहा होता है कि क्या हो रहा है सूडो कोड में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर। आपने बेटा कमेंट्स में आपने डबल स्लैश लगाना और अपनी वर्डिंग में आपने एक्सप्लेन कर देना है कि आपने ये किया क्या, ये स्टेटमेंट क्या करे। कमेंट्स बस इतना ही है। कमेंट से मार्क्स निकालना तो बड़ा आसान होगा। क्या करें? मैं कह रहा हूँ अगर अपनी वर्डिंग में लिखना है तो कमेंट से मार्क्स निकालना बड़ा आसान होता है फिर तो। जी बेटा, कमेंट्स के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके 2 से 3। ठीक है, वो निकालना आसान है। वेरिएबल डिक्लेरेशन आपके 2 to 3 मार्क्स होते हैं। तो वो 15 मार्क्स में से आप ये समझ लो 5 नंबर आपके होंगे सिर्फ कमेंट्स और वेरिएबल डिक्लेरेशन के। आपने वेरिएबल की ठीक है। डेटा टाइप सही बताई है, प्रॉपर डिक्लेयर किया है, तो इसका मतलब है कि वो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर दरम्यान में इफ स्टेटमेंट, फॉर लूप स्टेटमेंट, वो सीक्वेंस आपका सही है या नहीं है, वो चीज वो उसके मार्क्स वो 10 नंबर उसके होते हैं। और एक चीज एग्जामिनर को भी पता है कि आप लोग प्रोग्रामर नहीं हो। ठीक है, तो उन्होंने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करने होते हैं। वो ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एग्जैक्ट डिट्टो प्रोग्राम 100% विदाउट एरर फ्री आप प्रोग्राम उधर लिख के आ जाओगे। बिकॉज 30 मिनट्स होते हैं उस क्वेश्चन के लिए। 30 मिनट में कोई भी प्रोग्रामर, अच्छा भला प्रोग्रामर भी जो है वो बैठ के प्रोग्राम नहीं लिख सकता। ठीक है, इवन फॉर एग्जांपल मुझे भी अगर रन टाइम पे वो सिनेरियो दे दिया जाए तो मुझे भी ऑब्वियसली सोचना पड़ेगा, अब सारा कुछ करूंगा फिर मैं लिखूंगा, हो सकता है उसमें भी गलती हो। सो वो लाजमी नहीं है कि वो सारा का सारा आप एग्जैक्ट सही लिखें। सर तो आप थ्रेशोल्ड लो रखते हैं कंप्यूटर का इसके लिए। बेटा P2 का थ्रेशोल्ड बहुत कम होता ठीक है सर। है। P2 का शुरू से थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, क्योंकि आप सेंटर्स में जाएंगे तो आपको जो वहां पे दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या हो रहा है उनके साथ।
ठीक है। जी सर। तो वो इसलिए मतलब आपकी हालत सबसे बेहतर ही आपको फील होगी इंशाल्लाह। अच्छा, और बाकी इंशाल्लाह जो सर। इसी तरीके से जो दूसरी कंट्रीज भी हैं वो मतलब पाकिस्तान तो फिर चलो स्कूलिंग के वाले से बेहतर ही है थोड़ा सा। अच्छा जी, बेटा ये क्लियर है। जी सर। अच्छा, अब इसमें हमारा जरा अब आ जाओ जी सर। ठीक है, ये हमारा सारा सिलेबस है। चैप्टर 1 2 तो हो चुका है, वो इस नीचे पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। अब इसमें से अभी क्योंकि हमारे पास काफी टाइम है, घंटा तकरीबन पड़ा हुआ है, इसमें से हमारे कुछ टॉपिक्स रहते हैं, वो मुझे आइडिया है उसका। लाइक सर फ्लो चार्ट में क्या हुआ? फ्लो चार्ट क्रिएट करना, ठीक है। और अच्छा, एक हमारे वो रहते हैं अभी बेटा, लीनियर सर्च रहती है, और वो रहता है हमारा, चलो आज ट्राई करते सर हैं इस। अभी वो एक चैप्टर 4 भी मेरे ख्याल में रहता है। या चैप्टर 4 थ्योरी का, वो तो मेरे ख्याल में तुम लोग खुद ही कर लो, वो हो जाएगा। चैप्टर 4 का इश्यू नहीं, ठीक है। ये सारी थ्योरी है, वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। और मतलब बस इसमें सर इसमें ऐसे कर देना कि बता दें कि मेन मेन चीज़ें क्या हैं, वो फिर हम देख लें। नहीं नहीं, मैं कराऊंगा यार, क्या होगा। होए। थोड़ा लंबा है सर। कितने यार, 18 पेजेस इस सेक्शन के हैं, ठीक है। और ये तो उससे भी कम होगा, और ये इजी है, 4.2 इजी है। 3 पेजेस इसके हैं, तो 20 पेजेस में खाली हो जाएंगे। उनमें से भी आधी तो एक्टिविटीज वाली लाइन होती है ना, पेजेस होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा, अच्छा बेटा अभी हम जो देखते हैं, पहले बेटा P2 में चाह रहा हूँ कंप्लीट हो जाए, तो हमारा, आपकी थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, स्टैंडर्ड एक्शंस में मैंने 2 टॉपिक स्किप किए, ठीक है। लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट, ठीक है। आज ये कर लेते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, कोशिश करूंगा थोड़ा इजी वे में कराऊं। और मैं इसकी प्रेजेंटेशन भी बना रहा हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बिकॉज यूजली मैं, मेरे पास वाइट बोर्ड होता है तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे जरा वो फिर मुश्किल होती है थोड़ी सी। अच्छा सर जी, इधर ऑप्शन है व्हाइट बोर्ड। यार वो बात सही है, लेकिन वैसे नहीं होता। अच्छा, असल वाला लीनियर सर्च। वाइट बोर्ड चाहिए। अच्छा, लीनियर सर्च, लीनियर सर्च घर बेसिकली, में वाइट बोर्ड रख लें और उसको कैमरा ऑन कर लें। तो यार क्या हो गया सर, अब इससे हमारे लिए वो लेके आएंगे। यार मैं ये कराऊंगा, फिर आप टेंशन लो नहीं, मैं आपको वैसे पढ़ाऊंगा, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊंगा अच्छी से, वो कैमरे से ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, लीनियर सर्च, बेटा लीनियर सर्च इज बेसिकली, आ, होता ये क्या है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च मींस एरे का टॉपिक हमने पढ़ा था। एरे में हमारे पास पूरी एक लिस्ट होती है, ठीक है। उस लिस्ट में से आपने पर्टिकुलर कोई एलिमेंट फाइंड कर, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर सर्च, ठीक है। उसको हम लीनियर सर्च करते हैं। बात समझ आई, लीनियर सर्च होता क्या है? जी सर। ये सर। ठीक है, मतलब 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, किसी एक स्टूडेंट का नाम फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड लीनियर सर्च। करना कैसे है अभी जरा बोलिए। Linear search, a search is used to check if the value is stored in the list, performed by systematically working through the items in the list. A linear search is a searching method that inspects each item in the list in turn to see if the item matches the value searched for. मतलब वो ये है कि अब सर्च वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है, searching for the name in the class list of student name where all the names stored are different। मतलब एक हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे नाम डिफरेंट है, हमने किसी एक स्टूडेंट का नाम उसमें फाइंड, ठीक है। तो ये इसका सूडो कोड है, इसका मैं साथ साथ ट्रेस टेबल भी बनाता हूँ, ठीक है। आउटपुट, प्लीज इंटर द नेम टू फाइंड, आप यहाँ पे एक नाम जो है वो लिखोगे, ठीक है। जो भी आपने फाइंड करना है वो आप उसमें लिखेंगे। इसका एक ट्रेस टेबल बना लेते हैं। वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, नेम, फाउंड, काउंटर 3, और एक एरे।
एक दो तीन चार। अच्छा, सबसे पहले आ गया आपका नेम, और दूसरा है इसमें हाँ काउंटर, और स्टूडेंट नेम। अच्छा बेटा, ये सात ट्रेस टेबल में बना रहा हूँ, साथ साथ वैल्यूज फिल करूंगा। ठीक है, मैं सपोज ये कर रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कुछ नेम लिखे हैं। ठीक है, एक अली, चार पांच नाम लिखते हैं। हामिद, हामिद, रेहान, अबे किधर गया? अच्छा, लेट्स सपोज बेटा, ये हमारे मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें फाइव स्टूडेंट्स के नाम है, उसमें से हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब ये लिस्ट हमें तो नहीं पता, ये कंप्यूटर के अंदर सेव होती है, तो हमें नहीं पता कि लिस्ट है ये, और लिस्ट बहुत लंबी भी हो सकती है, 1000 नेम भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टीचर सॉरी हम यूजर से पूछेंगे प्लीज इंटर द नेम टू फाइंड, कि उसने जो भी नेम फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल उसने आमिर फाइंड आउट कर। ठीक है, वो कहेगा कि मुझे आमिर का रिकॉर्ड चाहिए, तो ये वाली वैल्यू इनपुट में ये आपकी नेम में स्टोर हो जाएगी। अच्छा बेटा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आउटपुट की स्टेटमेंट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम इनपुट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज इंटर द नेम टू फाइंड, और उसके बाद कॉमा डाल के नेम। फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, तो फाउंड की वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, ये बूलियन वेरिएबल है, फाउंड जो है ये बूलियन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो। जी। काउंटर इज इक्वल टू वन, काउंटर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वन। 1। ठीक है, नाउ रिपीट, अब ये हमारा लूप है। नाउ दिस इज द लूप, रिपीट अंटिल, यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं इनको यार बोल्ड कर लेकिन देता आमिर उधर स्टूडेंट नेम में तो लिखा हुआ है, फिर इधर फॉल्स कैसे है? थर्ड में है ना। हूं। बेटा, ये वाली लिस्ट आप समझो कि आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता क्या लिस्ट है, बिकॉज ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर है। अभी तो मैंने वैसे लिख दिया ना आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी ठीक है, तक तो नहीं मिला ना, अभी तो हम सर्च मतलब ये हम करेंगे, जब लाइन वाइज मिलेगा तो कर रहे हैं। फाउंड की वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, अभी हम ढूंढ रहे हैं ना, हमने ढूंढना ही तो सही है है, इस ठीक है, ओके। ठीक। नाउ इफ नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम काउंटर। अच्छा, ये बेटा एरे है। एरे अगर आपको याद हो, दिस इज एरे। तो एरे में ये होता है कि ये पहली वैल्यू जो होगी, ये स्टूडेंट नेम वन, ये स्टूडेंट नेम टू, स्टूडेंट नेम थ्री, एंड सो ऑन, ऐसे होगी। जी, क्योंकि जीरो से शुरू होता ठीक है, हाँ जीरो से शुरू कर सकते हैं या वन से शुरू कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू कोई भी हो सकती है। यहाँ पे एज्यूम ये हुआ है कि वन से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि उसने काउंटर की वैल्यू वन रखी। है। ठीक। आप सबसे पहले मैच करोगे नेम की वैल्यू इसके साथ मैच हो रही है या नहीं, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये वाली। फॉल्स। फॉल्स है। फॉल्स है, तो इसका मतलब हम इसको स्किप कर जाएंगे, ये पूरा का सर पूरा अब्दुल हादी कह रहे हैं कि वो वेटिंग रूम में है, इसको एंटर कर दें। वेटिंग रूम में की तरह। अच्छा अच्छा, सॉरी। अच्छा बेटा, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब जब कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ वाली पूरी स्टेटमेंट ये स्किप कर देता है। ठीक है, ठीक है, इफ स्टेटमेंट ये सारी की सारी स्किप करेगा और एल्स पे आ जाएगा। काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस वन, काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू। 2। एंड इफ अनटिल फाउंड इज इक्वल टू ट्रू और काउंटर इज ग्रेटर देन क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज 5 है, करो एक उसमें वो भी कर देते हैं, हम क्लास साइज रख लेते हैं।
सर ये अनटिल वाली स्टेटमेंट समझा दें, नहीं समझ आ रही। बेटा एक मिनट समझाता हूँ। सर अब कल वोट डालने आएंगे? सॉरी सर यार, कल वोट डालने आएंगे? ना पूछ यार, वोटों की वजह से तो मैं इधर बैठा हूँ। अच्छा, ये क्या हुआ है? अच्छा बेटा, क्लास साइज इक्वल टू 5, ये यहाँ पे हो गया आपका। अच्छा बेटा, अनटिल, रिपीट अनटिल होता है ना, रिपीट अनटिल लूप हमारा तब तक चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स रहती है। ठीक है? ये तब तक चलेगा जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, इन दोनों में से और लिखा हुआ है ना बीच में, और लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये दो कंडीशंस है हमारे पास, इनमें से अगर एक भी ट्रू होती है तो वो हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है? सर कंडीशन ये तो जैसे समझ ट्रू आ होगी गया कि फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब वो अगर नाम मैच हो जाएगा तो एंड हो जाएगा। लेकिन काउंटर वाला क्या मतलब, वो क्या है कि बड़ा नंबर आएगा तो? बड़ा काउंटर का काउंटर की नंबर वैल्यू क्लास ग्रेटर साइज से देन बड़ा होगा क्लास ना। साइज है। ठीक है, ये काउंटर की वैल्यू है, ये क्लास साइज है। क्लास साइज 5 है क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। अब ये दो कंडीशन ट्रू, क्योंकि देखो हमने ये भी तो देखना है ना, 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 बार ही हम चेक करेंगे। अगर जी पांचों सर। चेक हो गए हैं तो फिर हमें दोबारा चेक करने की, इसका मतलब कि वो नहीं मिला। अच्छा जी, सही है, ठीक। फाउंड की वैल्यू ट्रू नहीं है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है। ठीक है, नाउ इट मीन्स कि ये लूप दोबारा चलेगा, हम वापस ऊपर जाएंगे। जी। ठीक है? नाउ इफ नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम काउंटर, अब देखो काउंटर की वैल्यू 2 है ना, तो स्टूडेंट नेम काउंटर का हम्म, मतलब हम उसको सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। जी। ठीक है? जी सर। नाउ कंडीशन ट्रू है, नहीं, फॉल्स है। फॉल्स है, इसका मतलब हम अगेन इसको, इस सारे को स्किप करेंगे, स्किप कर देगा। एल्स पे आएंगे, काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 3। 3। थ्री और जी। ठीक है? अनटिल पे आ गए, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, नो, काउंटर इज ग्रेटर देन क्लास फॉल्स साइज, है। नो, फिर ये भी रिपीट होगा। फॉल्स है। दोबारा रिपीट होगा। हम्म, नाउ इफ नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम काउंटर, काउंटर की वैल्यू सर 3। कैसे रिपीट होगा? सर मिल नहीं गया थर्ड सर पोजीशन तीसरा पे मिल हम गया ना, लिखने? आमिर, तो रिपीट क्यों होगा? यस, ये तो नाउ अभी कंडीशन इज ट्रू। अगले वाले में होगा। ठीक है, नाउ कंडीशन ट्रू, जब हम वापस ऊपर जाएंगे, रिपीट करेंगे, अब इस कंडीशन में अब हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई। हम्म, ठीक है? अब हमारी ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, देन फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, तो फाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे? ट्रू हो जाएगी। ट्रू। ठीक, एल्स वाले को स्किप करेंगे, अनटिल फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन सही होगी हमारी। सर ये ठीक है? जो जब हमने दूसरी बार रिपीट किया था तब भी फॉल्स आ रहा था, तो हाँ हाँ तब आपने फाउंड में फॉल्स क्यों नहीं लिखा? बेटा, वो फॉल्स ही लिखा हुआ था ना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। हम अच्छा ठीक है, ओके। दोबारा तब जब कुछ चेंज होती है तो फिर हम लिखते हैं, लिख दो, कोई फर्क नहीं अच्छा पड़ता। ठीक है? जब वैल्यू ठीक चेंज है। होती है फिर ही हम उसमें लिखते हैं। ठीक। अच्छा जी, नाउ कंडीशन इज ट्रू, तो इसका मतलब लूप खत्म हो जाएगा। इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, कंडीशन ट्रू है। जी। ठीक है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि फाउंड हमें मिल गया, तो आउटपुट नेम, नेम क्या था आमिर? आमिर। फाउंड एट पोजीशन, ये सात स्ट्रिंग लिखी हुई है, फाउंड एट पोजीशन, काउंटर, काउंटर की वैल्यू 3 हम्म, इन द लिस्ट, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये वेरिएबल है ना दो। जी जी। ठीक है, तो इनकी वैल्यू लिखी है मैंने, नेम की वैल्यू आमिर, काउंटर की वैल्यू 3। ठीक है, और ये वाला इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। ठीक सो है। आमिर फाउंड एट पोजीशन 3 इन द लिस्ट, तो ये बेसिकली हमारी लीनियर सर्च होती है। अगर हमारा फाउंड फॉल्स रहता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई और नाम लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हमाद लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूंगा तो इन दैट केस ये मेरा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा।
सर पेपर में क्वेश्चन इस तरह का आ सकते हैं कि हमें एक सूडो कोड दे और उसे किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को कहें, नहीं 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 या नहीं फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सूडो कोड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं आ सकता भाई, सूडो कोड टू फ्लो फ्लो चार्ट चार्ट। है। अच्छा बेटा, अगर मैं बेटा उस पे आते हैं, हम सारे पास ऊपर वो हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, वो ना फिक्र करो। अच्छा बेटा, अगर मैं नाम लिखता हूँ, वो नाम मेरी लिस्ट में नहीं मिलता, ये लूप मेरा चलता जाएगा, वो फाउंड इज काउंटर में +1 होता रहेगा। जैसे ही वैल्यू 6 होगी तो फाउंड इज इक्वल टू ट्रू तो नहीं होगा, लेकिन काउंटर साइज जो है वो ग्रेटर देन क्लास साइज हो जाएगा। 6 इज ग्रेटर देन 5 जैसे ही होगा तो फिर ये लूप से टर्मिनेट करेगा। अब इस कंडीशन में फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, नो, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं मिला डेटा। ठीक है, इसमें एल स्टेटमेंट होगी। तो एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नेम नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसमें लिखेंगे हमार नॉट फाउंड। ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी लीनियर सर्च चलती है। इसका बेटा एल्गोरिथम सेम है। ठीक है, और इसमें आपके पास, अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है? आपको लीनियर सर्च हो सकता है 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आए। ठीक है, तो उसमें आपने करना ये है, ये सेम रहेगा, ये सूडो कोड है लीनियर सर्च का, हर जगह तो पे सर जहां पे अगर हम नेम में क्या कहते हैं, बिलाल में लिखें तो वो फाउंड रहेगा? सॉरी, अगर हम नेम में बिलाल में लिखें तो बिलाल तो है ना उसमें, तो होएगा बिलाल फाउंड। मिलेगा। बिलाल मिलेगा, वो हमारा मिलेगा। वो पूछ रहा है कि अगर बिलाल अहमद लिखे उसके साथ बिलाल एक अहमद एक्स्ट्रा लिखे नाम ना, डाल। फर्स्ट नेम तो सेम होगा बिलाल में तो। शायद बेटा नहीं 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 मिलेगा, अगर आप बिलाल अहमद लिखते हो, पूरा नाम में लिखते हो, तो फिर वो उसको मैच नहीं करेगा। फिलहाल सिर्फ मतलब बिलाल भी नहीं लिखे। मिलेगा। यहाँ पे भी पूरा नाम होना चाहिए। ठीक है, बिलाल अहमद दुम। ठीक है अच्छा सर, ठीक है, बिलाल। ठीक है, मिलेगा। हमारी गलती होगी, मैंने आपका नाम लिख दिया। अच्छा, तो खैर बेटा ये क्लियर है। अच्छा, मैं बता ये जी रहा था सर। कि आपके पास जी लीनियर सर्च सर। का सूडो कोड लिखने को आ सकता है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। अभी क्योंकि इनिशियल स्टेजेस हैं इन टॉपिक्स की, तो लीनियर सर्च का सूडो कोड आपको दिया होगा, आपने ट्रेस टेबल बनाना होगा जैसे मैंने अभी बनाया। ठीक है, मोस्ट ज्यादा चांसेस इस टाइप के क्वेश्चन के, बट स्टिल अगर लिखना आए, लीनियर सर्च का एल्गोरिथम यही है, आप जहां से भी उठा के देखेंगे यही मिलेगा आपको। सिर्फ वेरिएबल के नाम चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मार्क्स की लिस्ट हो, आप मार्क्स फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये एरे का नाम चेंज हो जाएगा, ये क्लास साइज 5 की जगह 10 हो सकता है। तो इस तरीके से वो वेरिएबल्स थोड़े से चेंज होंगे, लेकिन बेसिक इसमें एल्गोरिथम इसका यही है, यही सूडो कोड। बेटा इसमें ओके ये सर। अगर क्लियर तो बता दें। जी सर, क्लियर है। ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब और इसमें क्या? अच्छा जी, ये आ गया आपका फॉर लूप के साथ। ठीक है, ये ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू द रिपीट अंटिल, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, वो मैं बताता हूँ। चेक हाउ मेनी पीपल चूज आइसक्रीम एज देयर फेवरेट डेजर्ट while several values in the list can be same। अच्छा, अब इसमें यह है कि सेवरल वैल्यू सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस आप इसमें ये इसको जरा देखते हैं कैसे होगा। चॉइस काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1 टू लेंथ, ये लेंथ वही है जैसे ऊपर हमने क्लास साइज रखा था, जितना एरे का साइज होगा उतना ही आपका, मतलब जितनी लिस्ट का साइज होगा वही आपका इसमें लेंथ का साइज। इफ आइसक्रीम इज इक्वल टू डेजर्ट काउंटर, अच्छा इसमें काउंटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 से लेके लेंथ तक चलती रहेगी। ऊपर हमें मैनुअली करना पड़ा था, काउंटर की वैल्यू 1 रखी थी, फिर काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 रखा था। फॉर लूप का फायदा ये होता है कि उसमें इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होता रहे। तो आप एक लूप लगाओगे, कंडीशन लगाओगे मैच करने की, अगर मैच होता है तो चॉइस काउंट इज इक्वल टू चॉइस काउंट प्लस 1। ठीक है, यहां पे हम इसका आइटम फाउंड नहीं कर रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे हम अब आइटम फाउंड नहीं कर रहे, हमने हाउ मेनी पीपल चूज आइसक्रीम एज योर फेवरेट डेजर्ट रखा हुआ है। ठीक है, हमने सिर्फ ये रखा हुआ है कि कितने लोग आइसक्रीम को चूज कर रहे हैं। और ठीक है, ठीक है, ये
ठीक जा रहे हो। क्या अच्छा, हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, चॉइस काउंट हम उसमें ये देख रहे हैं कितने लोगों ने उसको चूज किया। सो अब इसमें अगर कोई स्टूडेंट सॉरी कोई भी अगर जो जो भी पर्सन है अगर आइसक्रीम को चूज करता है, हमने यहाँ पे उससे चॉइस ली, ठीक है, उसको मैच किया आइसक्रीम अगर उसने चूज किया, तो हम चॉइस काउंट में +1 का मतलब एक बंदा ऐड हो गया, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, जितने लोग आइसक्रीम चूज करेंगे उन सब का काउंट डिस्प्ले होगा यहाँ पे। बेटा समझ आया या इसकी मैं ट्रेस टेबल बना दूं इसका भी? सर समझ ट्रेस आ टेबल गया, बना दे। तो बना दे इसको। चलो, ये बबल सॉर्ट तो होगा भी नहीं मेरे ख्याल में 20 मिनट में। मैं इसी को इसका ट्रेस टेबल बना के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बेसिकली हो गया रहा है इसमें। तो एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। इसमें हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं? चॉइस काउंट, काउंटर, लेंथ, 5। आउटपुट, ठीक है। अच्छा बेटा, एक लेंथ की वैल्यू भी रख लेते हैं हम, 5 ही रखने लगा हूँ फिलहाल, ये ज्यादा हो सकती है। और क्या है इसमें? चॉइस काउंट, काउंटर, डिजर्ट, आउट। अच्छा, लेंथ की वैल्यू बेटा 5 हो जाएगी, ठीक है। और लेट्स सपोज इसमें वैल्यूज हम इसमें फिल कर देते हैं, ये एरे है हमारे पास, इसमें हम 3-4 वैल्यू लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, डिजर्ट तो नहीं होती लेकिन चलो खैर है। और क्या होता है यार? कस्टर्ड सर। वो कस्टर्ड, पता नहीं स्पेलिंग सही है सही है। सही है। उसके बाद आइसक्रीम आ गई दोबारा, सर संडे। है यार, 1 मिनट, फिलहाल हम आइसक्रीम में हमें ज्यादा चाहिए, आइसक्रीम, अच्छा ठीक। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब इसको जरा हम रन करते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 5 पहले हो गया, चॉइस काउंट इज इक्वल टू 0 क्योंकि अभी तक किसी बंदे ने चूज नहीं की तो 0 होगी। फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1 टू लेंथ, काउंटर की वैल्यू इनिशियल 1 होगी, ठीक है। ये फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। नाउ इफ आइसक्रीम इज इक्वल टू दिस, आइसक्रीम की वैल्यू इसके साथ मैच हो रही है, जी सर। जी सर। हो रही है। देन चॉइस काउंट इज इक्वल टू चॉइस काउंट +1, तो इसमें +1 तो कर 1 हो देंगे। जाए। नेक्स्ट काउंटर ठीक है। वापस ऊपर जाएगा, ये हमारा लूप है, ठीक है, ये हमारा लूप है, ये हमारा रिपीट होता रहेगा। इफ आइसक्रीम इज इक्वल टू डिजर्ट काउंट, मैच हो रही है। अब क्योंकि काउंटर की वैल्यू हमारे पास जब ये वापस ऊपर जाएगा काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो वो हम्म, सेकंड के साथ मैच करेगा, वैल्यू मैच हो रही है, नहीं नहीं सर, करेगा। फॉल्स सर। नहीं नहीं। हो रही, इसको स्किप करेगा, काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी, हम्म, दोबारा लूप चलेगा। आइसक्रीम की वैल्यू कस्टर्ड नहीं मैच हो रही, नहीं हो वापस रही। ऊपर जाएगा, 4 4 हो फोर। जाएगा। अब मैच हो गया। चॉइस फिर काउंट इज 2 हो इक्वल टू जाएगा। चॉइस काउंट +1, तो वापस ऊपर गया, काउंटर की वैल्यू 5 हुई, फिर आइसक्रीम मैच करिए। दोबारा मैच हुआ थ्री 5th हो के साथ जाएगा। भी, चॉइस काउंट तो 3 हो जाए। 3, ठीक है। तो आउटपुट में आएगा चॉइस काउंट, चॉइस काउंट की वैल्यू क्या है? 3। 3। 3, ठीक है, 3। और ये वाला जो मैसेज इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक। ठीक है। ये क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ था, ये सारा मैसेज 3 चूज आइसक्रीम एज देयर फेवरेट डेजर्ट, ये आपका इसमें आ गया, ठीक है। ठीक है सर। सही है सर। ये क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा बेटा, आप बेसिकली आज जो हमने टॉपिक किया दैट इज, एक तो हमने किया था फाइल हैंडलिंग वाला, और दूसरा हमने टॉपिक किया था
ये लीनियर सर्च वाले। तो लीनियर सर्च वाले में दो हमने सिनेरियोज देखे हैं। एक ये कि हम वैल्यू फाइंड आउट हम कर रहे हैं, और अच्छा वो फॉर लूप से भी हो सकता है ऊपर वाला काम, लेकिन वो मैंने कहा था उसका ड्रॉबैक क्या होता है। फॉर लूप से इजी है, लेकिन इसमें देखें हमें थर्ड में वैल्यू मिल गई थी, हमें थर्ड आइट्रेशन पे वैल्यू मिल गई थी आमिर की। तो हमने बाकी दो चेक नहीं, हमें करने की जरूरत नहीं थी, हमने नहीं चेक किया। फॉर लूप में अगर आपको पहले या दूसरे में भी मिल जाता है तो पूरा का पूरा फॉर लूप फिर भी चलेगा, क्योंकि जब तक काउंटर की वैल्यू इसके इक्वल नहीं होती तब तक वो लूप चलता रहता है। तो वो एक्स्ट्रा आपका प्रोग्राम चलता है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज होते हैं, तो उस प्रोग्राम को हम एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं कहते। ठीक है, सो दैट्स वाई ठीक। हम लीनियर सर्च के लिए वाइल लूप यूज करते हैं या रिपीट अंटिल यूज करते हैं। आप रिपीट अंटिल देख लें, आप उससे उसको उसको याद कर लो, एक उसको वाइल से प्रैक्टिस कर लेना, वाइल से अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आखिर में हम वो भी कर लें। ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरा हमने किया था फाइल हैंडलिंग वाला, एक फाइल के ऊपर डेटा राइट करना, रीड करना, ये थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना पाइथन पे उसकी। ये नोट्स आप लोगों के पास हैं, सॉफ्ट कॉपी में कोड लिखा हुआ है सारा, आपने सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करना है और उसमें डिफरेंट चेंजेस करके देख लेना, डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिख के अपेंड वाला चेक कर लेना, रीड चेक कर लेना, राइट चेक कर लेना, ये चीजें आप उसमें सर पेन वाला भी एक दफा एक्सप्लेन करेंगे फिर से, वो कैसे होता है? वो कौन सा समझ बेटा? नहीं आई। सर वो पेन वाला। जी बेटा, अपेंड वाले में आपने सिंपली ये जो आपका कोड है, यहां पे आपने W की जगह A लिखना है और कुछ भी नहीं कर। W की जगह A लिखेंगे वो अपेंड हो जाए। अपेंड का मतलब ये है बाकी कि ठीक है। सर, ओवर राइट बाकी नहीं कर। प्रोग्राम वही रहेगा। जी बेटा, सारा प्रोग्राम वही रहेगा। ठीक है सर। आप इसको कोशिश एक आपने करना क्या है, आप इसको रीड का अलग प्रोग्राम लिखना है, आपने राइट का अलग से प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, दो अलग प्रोग्राम लिख के उसके ऊपर रीड राइट करो, एक ही प्रोग्राम में ना करो। सर रीड के लिए आ रहेगा? जी, रीड के लिए आर आएगा, ये आर लिखा हुआ है ना रीड के लिए। ठीक है। ठीक है, तो रीडिंग और राइटिंग, राइट का अलग प्रोग्राम लिखें, रीड का अलग प्रोग्राम लिखें, और फिर दोनों को रन करके चेक करें फाइल के अंदर रीड और राइट हो रहा है या नहीं। पहले राइट करो, फिर उसको रीड करके देखो रीड हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको फाइल ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप प्रोग्राम से ही रन करके देख सकते हो। ठीक है, अपेंड करके देखो उसमें कि वो ओवर उसके ऊपर दोबारा राइट करता है या नहीं करता। लेकिन ये एक ही लाइन रीड करेगा। ठीक है, एक ही लाइन रीड करेगा। आप इंटर की प्रेस करोगे अगर फाइल के अंदर, तो बस पहली लाइन को उसमें रीड करेगा। हमारे सिलेबस में क्योंकि एक ही लाइन है, इसलिए मैंने बाकी डिटेल में मैं नहीं गया, वो जाने की जरूरत भी नहीं है। बेटा ये क्लियर है? जी सर, ठीक। जी सर। अच्छा जी जी, सर। अब तो हमारे पास है 15 20 25 मिनट। अब मुझे बताओ, अब मारते हैं, हमने मारनी है गप्पे। मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं ताकि हमारी गप्पे रिकॉर्डिंग में ना आए।